नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। हाँ जी बच्चों, जल्दी जो जो जुड़ चुके हैं जल्दी से रेस्पॉन्स देके बता दीजिए। हाँ जी, जो भी जुड़ चुके हैं जल्दी से रेस्पॉन्स दे दीजिए। अर्शिका, वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल आपको करने थे बच्चों। एग्जाम्पल में कोई भी प्रॉब्लम है तो जल्दी पहुंचाइए, फिर आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल में कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आगे बढ़ाइए। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 4। उम्मीद है इससे पहले नहीं होगा। कोई अगर लेट जुड़ता है और एग्जाम्पल नंबर 4 से पहले कोई है तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी, जल्दी से बच्चों, और भी जो जुड़ चुके हैं जल्दी से रेस्पॉन्स देके बता दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4 से पहले और कोई क्वेश्चन है तो। हाँ जी, जल्दी से बच्चों कमेंट करके बताइए एग्जाम्पल नंबर 4 से पहले और कोई है क्या। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4 फॉर्मेट सेट कीजिएगा। x की पावर n माइनस 1 इक्वलेंट 0। x की पावर n माइनस 1 इक्वलेंट 0। x की पावर n माइनस 1 इक्वलेंट 0। If roots of the equation are 1 अल्फा बीटा गामा। बच्चों ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन के जो रूट है ना, वो ऐसे है क्या। 1 अल्फा बीटा एंड गामा। 1 अल्फा बीटा एंड गामा। तो प्रूव करना है बच्चों आपको। इसका नहीं पता बच्चों, ये आगे तक चलता रहेगा। अल्फा बीटा गामा एंड सो ऑन चलते रहेंगे बहुत सारे बच्चों। कितने रूट आएंगे, टोटल n आएंगे। तो प्रूव करना है, सो दैट क्या प्रूव करना है। 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा इंटू बराबर बच्चों n है। बराबर आपका क्या है, n है। इक्वलेंट आपका n है। 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा एंड सोन। इक्वलेंट कितना दे रखा है बच्चों, n दे रखा है। आज ये अपना टारगेट है, यहां तक पहुंचना है, यहां तक जाना है। x की पावर n माइनस 1 इक्वलेंट 0, 1 इक्वलेंट अल्फा बीटा गामा एंड सोन। बच्चों ये सब किसकी वैल्यू है। इन्होंने क्या बोला बच्चों, ये रूट से या मूल है। मतलब ये सब x की वैल्यू है, यानी x इक्वलेंट 1, x इक्वलेंट अल्फा, x इक्वलेंट बीटा, x इक्वलेंट गामा एंड सोन। रुकेगा नहीं बच्चों, चलता रहेगा। आगे का अपन को नहीं पता, ध्यान रखना। आगे की लोकेशन बच्चों अपन को अच्छी तरीके से पता नहीं है, ठीक है। उस फॉर्मेट को आगे देखेंगे। बच्चों रूट से बनते हैं फैक्टर, यानी x माइनस 1 इक्वलेंट 0, x माइनस अल्फा इक्वलेंट 0, x माइनस बीटा इक्वलेंट 0 और x माइनस गामा। हाँ जी, ये अपना टारगेट है बच्चों, यहां तक अपन को जाना है, देखेंगे आगे। हाँ जी, नेक्स्ट फॉर्मेट बच्चों, x माइनस गामा इक्वलेंट 0 एंड सो ऑन। आगे तक चलेगा।
हाँ जी, x माइनस वन, एक्स माइनस एल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा एंड सो ऑन। बच्चों इस फॉर्मेट को और क्या लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं बच्चों x माइनस वन इंटू एक्स माइनस एल्फा। कल मैंने बच्चों एक बात और बोली थी आपको कि आपको क्वेश्चन को रीडिंग भी मारना है, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस एल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा एंड सो ऑन इक्वलेंट 0। रीडिंग मारना और फिर सोल्व करना तो बड़ा जल्दी सोल्व हो जाएगा। हाँ जी सुनील, वेरी गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा टाइमिंग का ध्यान रखिए। एक्स माइनस वन, एक्स माइनस एल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, इस इक्वेशन के ये रूट है बच्चों। तो रूट को बच्चों ऐसे लिखा जा सकता है और रूट से फैक्टर बनाए जा सकते हैं और फैक्टर से इक्वेशन बनाई जा सकती। तो इक्वेशन नंबर सेकंड जनरेट होगी बच्चों। इस इक्वेशन के ये रूट है, तो इस रूट से बनने वाली इक्वेशन और वो इक्वेशन दोनों एक ही बात को रिप्रेजेंट करती है। कौन कौन सी? इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों एक ही कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड एक ही कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। क्या ये पॉइंट आपके क्लियर है क्या? जल्दी से एक बार रेस्पॉन्स दे दीजिए, फिर बच्चों मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ जी, ये बात आपके जमनी चाहिए, जो मैंने वर्ड बोला है ये बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। अगर ये क्लियर है तो जल्दी से फटाफट रेस्पॉन्स दे दीजिए, फिर आगे बढ़ते। कमेंट नहीं आए, सबका कमेंट आना चाहिए जल्दी से बच्चों। यस सर, नो सर लिखना, एक वर्ड लिख के जल्दी से भेज दीजिए ताकि मैं जल्दी से पेज को आगे बढ़ा सकूं। हाँ जी बच्चों, चलिए आगे बढ़ाते हैं बच्चों। कुछ एक के क्लियर है, कुछ एक के अभी भी कुछ रेस्पॉन्स देते ही नहीं है। यस नो बोला कीजिए, यस नो बोला कीजिए, बेच का लेवल आपको चलाना है। हाँ जी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं, दोनों एक ही बात है, एक ही बात है। यानी ये लिख सकता हूं बच्चों, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इंटू एंड सो ऑन बराबर एक्स की पावर एन माइनस वन। बच्चों पूरी कहानी इस क्वेश्चन में मैंने फिर बोला आपको, एक बार रीडिंग जरूर मारिएगा, फिर उसको सोल्व करो, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है बच्चों जिनको आप या मेरे चाहने से अपन बदल नहीं सकते, मतलब मेथड नहीं बदल सकता। ये बच्चों जैसे लिखे हुए वैसे लिखना है, कोई टेक्निकल नहीं है। इसलिए मैंने पहली बार, बाकी हर बार मैं बोलता हूं बच्चों एग्जाम्पल कर लो इनफ है, पर इस चैप्टर के अंदर मैंने बोला एक्सरसाइज करो, क्योंकि जो अपन ने पढ़ा है उसका अच्छी फिनिशिंग चाहिए तो एक्सरसाइज चाहिए बच्चों, एक्सरसाइज फिनिश करनी। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल सिर्फ लिखने के लिए है, पर बच्चों इन एग्जाम्पल से कई गुना ज्यादा अच्छे इस चैप्टर के अंदर या इस यूनिट के अंदर अपन को मेथड देखने को मिलेंगे। हो सकता है ये, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये एग्जाम्पल नहीं आएंगे एग्जाम में, पर इससे भी और अच्छे है तो उनकी प्रायोरिटी पहले बनेगी। चाहे वो कार्डन मेथड हो, चाहे फरारी मेथड हो, चाहे डिस्कार्ड मेथड हो, बहुत सारे कंसेप्ट आगे है, तो वो उन्हों की प्रायोरिटी थोड़ी ज्यादा रहेगी। बाकी इसको भी लिखना सीख लीजिए, बाहर है। हाँ जी, चलिए भाई आगे बढ़ाते। एक्स माइनस वन, एक्स माइनस एल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। अब बच्चों इधर ध्यान से देखे, इधर अगर ध्यान देखे, वन माइनस एल्फा, वन माइनस बीटा, वन माइनस गामा, ऐसा एल्फा है, बीटा है, गामा है, ये बच्चों काम का नहीं है यहां पर, ये काम का नहीं। तो एक काम करते, इसको हटा देते बच्चों, एक्स माइनस एल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा एंड सो ऑन। इक्विवेलेंट बच्चों क्या बनेगा, एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। ये लो, ये हटाने का तरीका हो गया। हाँ जी, ये फॉर्मेट है। ये किसको देख के लिखा, इस चीज को देख के लिखा, कोई लॉजिक नहीं मेरे पास। हाँ जी, ये लिखा। अब बच्चों अपन को इसको डिवाइड करना आता है, एक्स की पावर एन माइनस वन को डिवाइड करना है, को डिवाइड करना है। हाँ जी, इसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है बच्चों, इसको डिवाइड किससे करना है बच्चों, एक्स माइनस वन से। सबसे आगे वाली पावर सेम बनाते हैं, तो किससे गुणा करना पड़ेगा बच्चों, एन। हाँ जी, या फिर ऐसे करो, ऐसे मत कीजिए, हाँ जी ऐसे कीजिए। किससे गुणा करें इसका, एक्स की पावर एन माइनस वन से। किससे गुणा कीजिए, एक्स की पावर एन माइनस वन से। हाँ जी, गुणा करके देखते हैं, ये एक्स की पावर एन हो जाएगा बच्चों, एक्स की पावर एन हो जाएगा बच्चों। और इससे गुणा करेंगे तो ऐसी टर्म तो है नहीं, पर इससे गुणा होके माइनस
एक्स की पावर n माइनस 1 ऐसा हो जाएगा। हाँ जी, ये बराबर माइनस और ये कितना हो गया प्लस। हाँ जी बच्चों, इससे ये खत्म हो गया। इसको क्या लिखेंगे, एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस 1। अब बच्चों किससे गुणा करना चाहिए, प्लस और एक्स की पावर n माइनस 2। एक्स की पावर n माइनस 2 से गुणा करेंगे तो बच्चों आएगा क्या, एक्स की पावर n माइनस 1, और इससे बच्चों बनेगा माइनस एक्स की पावर n माइनस 2। हाँ जी बच्चों, क्या बन जाएगा माइनस और ये क्या बनेगा प्लस। हाँ जी, फिर से ये खत्म बच्चों। एक्स की पावर कितना हो गया, n माइनस 2 और माइनस 1। अच्छा बच्चों, ये रुकेगा क्या, रुकने का तो नाम ही नहीं है बच्चों, रुकने का तो कहीं सवाल ही नहीं उठता है बच्चों। हाँ, ये कम होते होते, पहले तो ये बताइए क्लियर है क्या, ये स्टेप क्लियर है क्या, जल्दी से रेस्पॉन्स आ जाना चाहिए। ये स्टेप क्लियर है क्या, जल्दी से रेस्पॉन्स जल्दी से आना चाहिए सबका। इतना टाइम इस चैप्टर को नहीं दे सकते बच्चों, लिमिटेड टाइम है इस चैप्टर के लिए। हाँ जी बच्चों, चलिए आगे बढ़ाते हैं बच्चों। अब बच्चों ये लास्ट ऐसे करते करते आगे क्या आएगा, प्लस एक्स की पावर n माइनस 3 प्लस एंड सो ऑन। कब तक आएगा, लास्ट क्या आएगा, लास्ट आएगा बच्चों, चलो लास्ट से एक पहले वाली लिखते हैं, एक्स की पावर लास्ट आएगा n माइनस n, लास्ट आएगा एक्स की पावर n माइनस n। बच्चों इस इक्वेशन का ये एक रूट है, इस इक्वेशन का ये एक रूट है, या फिर इस इक्वेशन का ये एक फैक्टर है। और आप अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर फैक्टर है तो शेषफल 0 आएगा, शेषफल 0 आएगा। लास्ट में किससे गुणा होना चाहिए, एक्स की पावर n माइनस n, मतलब 1 से, 1 से गुणा होगा। और लास्ट में जब 1 से गुणा होगा तो x माइनस 1, कम पड़ रहा है धीरे धीरे, पहले n था, फिर n माइनस 1 हुआ, फिर n माइनस 2 हुआ, फिर आगे n माइनस 3 आएगा, आता जाएगा, ऐसे कम होता जाएगा। और लास्ट में किससे, 1 से, इधर 1 लगाएंगे तो ये x माइनस 1 आ जाएगा। माइनस 1 तो ये चल ही रहा है बेचारा, साथ में दे ही रहा है, लास्ट में x माइनस 1 आएगा। उधर 1 से गुणा, उधर 1 से करेंगे, उस समय x माइनस 1 आएगा, और लास्ट में शेषफल कितना आएगा बच्चों, 0। ये चलता रहेगा, और लास्ट में शेषफल देखेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। आज क्या ये बात क्लियर है क्या आपके, पहले तो ये बता दीजिए। क्वेश्चन अच्छा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। थोड़ा आप कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। रूल मेरे वही बच्चों 5 रूल है, मैं छठा रूल लगाऊंगा ही नहीं, 5 रूल है, 5 रूल से पूरा चैप्टर खत्म होगा। आज बच्चों आगे बढ़ते, आज क्या लिख सकते हैं इसको, x माइनस एल्फा। आज इस चीज को क्या लिख सकते हैं बच्चों, x माइनस एल्फा, x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा एंड सो ऑन, बराबर जो x की पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है, इसकी जगह लिखेंगे x की पावर n माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन, आखिरी x की पावर n माइनस n। आज डिवीजन कर दिया, डिवीजन कर दिया बच्चों अपनी जगह पे, फॉर्मेट ये है, ये डिवाइड कर दिया, आज उस फॉर्मेट को बदल के लिख दिया। अब जो प्रूवेशन चाहिए उस प्रूवेशन के लिए लिखा मैंने x बराबर 1 पुट करने पर, उस प्रूवेशन के कारण लिखा है, कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, x बराबर 1 इसका रूट है, अगर शुरुआत में पुट कर दे तो लेफ्ट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड भी 0 आ जाती बच्चों, जो उसका लॉजिक नहीं था। पर मैंने फिर बोला एग्जाम्पल के लॉजिक कुछ नहीं है इनके, जैसे मेन क्वेश्चन दे रखे वैसे एग्जाम्पल एक भी नहीं दे रखा, तो ये विडम्बना है बच्चों। मेन क्वेश्चन अच्छे, ये लिखने के तरीके, एक बार लिखा हुआ है तो एग्जाम में क्लिक हो जाता है, और बहुत प्यारा क्वेश्चन। आज x बराबर 1 पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों साइड पुट करें तो बच्चों ये आएगा 1 माइनस एल्फा, हाँ जी ये आएगा आपका
1 माइनस अल्फा, ये कितना आएगा बच्चों 1 माइनस बीटा, ये क्या आएगा बच्चों 1 माइनस गामा एंड सो ऑन, बराबर x की वैल्यू 1 है, 1 की पावर n माइनस 1, 1 की पावर n माइनस 2 और 1 की पावर n माइनस n, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। यहां से भी 1 आएगा, जब 1 है तब भी 1 आएगा, जब 2 है तब भी 1 आएगा, और जब n है तब भी 1 आएगा, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में 1 आएगा। और ये कौन से नंबर पे, nवा नंबर। कौन सा नंबर है बच्चों, n नंबर पे। कौन से नंबर पे 1 है बच्चों, ये n, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा और ये nवा नंबर। और nवा नंबर है तो सारे 1 को अगर मैं जोड़ू, सारे 1 को अगर मैं जोड़ू 1 1 1 1, तो जो बनेगा 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा एंड सो ऑन, इक्वलेंट बच्चों टोटल कितना बच्चों 1 1 1 1 मिला के कितना हो जाएगा बच्चों, n हो जाएगा। आज ही बच्चों क्लियर है क्या, फटाफट रेस्पॉन्स दे दीजिए, 100% समझ में आना चाहिए। क्लीन होना चाहिए बच्चों, क्लीन होना चाहिए, रेस्पॉन्स दे दीजिए। नहीं समझ में आए हो तो रिपीट लिख दीजिए। सुनील का रेस्पॉन्स आ गया, हर्षिका का रेस्पॉन्स आ गया, और भी जो बच्चे जुड़े हुए हैं जल्दी से रेस्पॉन्स दे दीजिए। आज ही मेहुल के भी समझ में आ गया, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखने का तरीका समझ में आना चाहिए, क्या किया, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। लिखने का तरीका है, इसमें लिखने का तरीका है। आज ही नेक्स्ट चलिए, लास्ट एंड फाइनल। और कोई क्वेश्चन बच गया हो तो बोलिए बच्चों, और कोई क्वेश्चन बच गया हो तो बोलिए। आज ही 5th नंबर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5th देखिए। एग्जाम्पल नंबर 5th क्या कह रहा है बच्चों, अल्फा बीटा एंड सोन बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आज ही इक्वेशन क्या गिवन है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 5th है, क्या गिवन है बच्चों, x की पावर n प्लस p1 x की पावर n माइनस 1 प्लस p2 और x की पावर n माइनस 2 प्लस एंड सोन, और लास्ट है बच्चों pn। अच्छा बच्चों, ये 1 है तो ये 1 है, ये 2 है तो ये 2 है, और ये n है तो सिंपल सी बात है x की पावर n माइनस n होगा जो 0 ही होता है, बराबर 0। ये एक बड़ी सी इक्वेशन सामने लिखी हुई है बच्चों। आज ही इसके जो रूट है ना, कितने रूट होंगे, n रूट होंगे, कितने रूट होंगे, n रूट होंगे बच्चों। एक रूट का नाम अल्फा है और एक रूट का नाम बीटा है, और यहां का पता नहीं और आगे का पता नहीं, पर एंड सो ऑन कर रखा है, मतलब डॉट 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 कर रखा है कि इसके रूट जो है वो अल्फा और बीटा एंड सो ऑन है। कितने होंगे, x की पावर n है तो n रूट होंगे। नंबर एक बात तो यहां पर कंप्लीट होती है, अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन प्रूव दैट। आज ही तो प्रूव करना है बच्चों, क्या लाना है, क्या मंजिल है, कहां जाना है। आज ही प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर और 1 प्लस बीटा स्क्वायर, दो ही रूट है तो बच्चों लॉजिक भी दो ही दे रखा है, इनटू बराबर एंड सोन, जितने रूट होंगे उतने रूट, सबकी बात हो रही है, मतलब इसके जैसे कि जितनी भी है उसकी बात हो रही है। इसका आंसर आ रहा है बच्चों 1 माइनस p2 प्लस p4 माइनस एंड सोन का होल स्क्वायर प्लस p1 माइनस p3, p1 माइनस p3 प्लस एंड सोन का होल स्क्वायर। कंप्लीट बच्चों, यही रुक जाएगा। 1 प्लस अल्फा स्क्वायर और 1 प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर और 1 प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू इस तरीके से लिखी जा रही। आज फिर मैंने आपको बोला है, ये लिखने के तरीके हैं बच्चों, सिर्फ लिखने के तरीके हैं, बाकी थोड़ा बहुत याद रखना पड़ता है फॉर्मेट के अंदर। ये लाना है बच्चों, ये मंजिल है, ये प्रूव करना है। आज ये आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, ये लाना है बच्चों। यहां तक जाने के लिए अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं सबसे पहले। आज क्वेश्चन क्या है, x की पावर n वाला क्वेश्चन दे रखा है, n रूट होंगे, अल्फा बीटा गामा एंड सो ऑन।
आज ही रूट दे रखे तो रूट से इक्वेशन बनाई जा सकती है। रूट दे रखे रूट से इक्वेशन बनाई जा सकती है। एक्स इक्वलेंट बच्चों अल्फा, एक्स इक्वलेंट बच्चों बीटा, डैश 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 कर देते हैं अपने भी। आज ही रूट से फैक्टर बनाइए, एक्स माइनस अल्फा इक्वलेंट 0, एक्स माइनस बीटा इक्वलेंट 0। फिर से वापस वही डैश 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 की कहानी बच्चों। आज ही रूट्स का मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन बन जाती है, रूट्स का मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन बन जाती है बराबर 0। एक इक्वेशन उन्होंने दे रखी है, एक इक्वेशन अपन ने बना ली है, उसी इक्वेशन के रूट से बनने वाली इक्वेशन भी वही होगी बच्चों, उसी इक्वेशन से बनने वाली इक्वेशन भी वही होगी बच्चों। और ऐसा ही है तो मैं ये लिख सकता हूं इक्वेशन फर्स्ट इक्वलेंट बच्चों इक्वेशन सेकंड। अरे बच्चों ये बात क्लियर है क्या? पिछले क्वेश्चन में भी यही चीज थी, ये 100% क्लियर होनी चाहिए। रेस्पॉन्स दे दीजिए फिर बच्चों आगे बढ़ते। आज ही 100% समझ में आना चाहिए। जो भी कमेंट लेट करते जल्दी से कमेंट करने की आदत थोड़ी जल्दी रखिए। आज इक्वेशन फर्स्ट इक्वलेंट इक्वेशन सेकंड यानी एक्स माइनस अल्फा इंटू बच्चों एक्स माइनस बीटा एंड सो ऑन बराबर एक्स की पावर एन प्लस बच्चों P1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस बच्चों P2 और एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन कितना बच्चों Pn बराबर दे रखी है बच्चों, इसलिए बराबर लिख दिया। बाकी इधर लेफ्ट हैंड साइड थोड़ी खाली है, कोई दिक्कत नहीं, इधर जो फॉर्मेट है वो लगा दिया बच्चों। दोनों इक्वेशन क्या है सेम। अब लगाने हैं लॉजिक। आज ही लॉजिक क्या, यहां जाना है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस बीटा स्क्वायर। ये मतलब बच्चों 1 प्लस अल्फा स्क्वायर और 1 प्लस बीटा स्क्वायर तक जाने का जो रास्ता है ना वो इससे तय करना है। अब ऐसा कुछ जादू, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, इधर जो वैल्यू थी उससे डिवाइड कर दिया, पर बच्चों अल्फा भी इधर ही चाहिए और बीटा भी इधर ही चाहिए। ऐसा कुछ जुगाड़ कीजिए, अल्फा भी इधर ही चाहिए और बीटा भी इधर ही चाहिए और इस तरीके से इस लोकेशन के ऊपर जाना है। 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 प्लस बीटा स्क्वायर और आंसर का फॉर्मेट ये आना चाहिए, यानी P1 P2 P3 P4 में बनेगा, जिसमें भी P2 P4 साथ में, P1 P3 भी साथ में। ये फॉर्मेट मतलब 4 तक इक्वेशन इधर कंट्रोल में होनी चाहिए आपके, P4 तक, ताकि लिखने में कुछ कंसेप्ट नहीं बने। अब आ जाते हैं इस फॉर्मेट पे आ जाइए। अब बच्चों यहां पर अगर एक बार भी अगर इस क्वेश्चन को आपने नहीं किया हुआ है तो इस क्वेश्चन में लॉजिक बनाना मुश्किल है। एक बार किया हुआ होना चाहिए तो लॉजिक बनेगा, बाकी नहीं बनेगा बच्चों। आज ही इसमें अगर माना गया कि इस इक्वेशन का जो एक रूट है वो है बच्चों आयोटा। मैंने कल भी बोला ये क्वेश्चन सिर्फ लिखने के लिए है और एक बार लिखा हुआ है तो फिर ये लिखा जाएगा। प्रूव करना है, ये लाना है, ये मंजिल है। जैसे कल अल्फा प्लस आयोटा बीटा, क्वेश्चन तो कह रहा है रियल प्रूव करो, पर लिया क्या, अल्फा प्लस आयोटा बीटा। वैसे ही ये भी क्वेश्चन है, पर बच्चों ये तो अकेला होता नहीं है, आप खुद भी जानते हो। एक्स बराबर आयोटा अकेला नहीं होता है, एक भी और होगा। आज ही 1 और 2 बना के बच्चों इक्वेशन नंबर 3 बना ली और एक्स बराबर आयोटा माना, एक्स बराबर आयोटा माना यानी इक्वेशन नंबर 4 होगी। कैसे पता चल रहा है? कुछ भी पता नहीं चल रहा है, मैंने पहले सोल्व कर रखा है, इसलिए दिमाग में आ रहा है कि एक्स बराबर आयोटा ले ले, क्योंकि मुझे पता है 1 प्लस 1 माइनस अल्फा और 1 प्लस अल्फा होगा, तब जाके बच्चों 1 प्लस अल्फा स्क्वायर का कुछ जुगाड़ हो सकता है, बाकी कोई चांस नहीं। 2 इक्वेशन का कंसेप्ट बिठाना पड़ेगा और 2 इक्वेशन कैसे आ सकती है, जो भी रूट है वो एक जैसे डबल होने चाहिए। और सबसे आयोटा का सबसे इजी रूट क्या है बच्चों, आयोटा अकेला, और कुछ वैल्यू ली तो डेंजर हो जाएगा। आज ही एक्स बराबर आयोटा लगाए अगर तो बच्चों ये हो गया आयोटा माइनस अल्फा, आज ये हो गया बच्चों आयोटा माइनस बीटा एंड सो ऑन। अच्छा बच्चों इधर मैं थोड़ी टर्म और बढ़ा रहा हूं, क्योंकि इधर प्रूवेशन के अंदर ध्यान से अगर देखें अपन तो देखिए P2 है, P4 है, P3 है, तो P4 तक कम से कम अपन टर्म ले ताकि दिमाग चले कि लाना क्या है, मंजिल क्या है, जाना कहां है। आज ये आयोटा, तो इधर भी आयोटा लिखेंगे, आयोटा की पावर n प्लस बच्चों P1 आयोटा की पावर n माइनस 1 प्लस बच्चों P2 और आयोटा की पावर n माइनस 2 प्लस बच्चों आपका P3 और आयोटा की पावर
n-3 और प्लस बच्चों P4 और आयोटा की पावर n-4 प्लस एंड सोन। आखिर आगे क्या हो रहा है छोड़ो, क्योंकि P4 तक आंसर में दिखाई दे रहा है इसलिए P4 तक ले रहा हूं। क्या ये बात क्लियर है? क्या जल्दी से रेस्पॉन्स दीजिए, फिर बच्चों आगे बढ़ते। आज एक एक स्टेप आपसे इसलिए पूछ रहा हूं ताकि फिनिशिंग आ जाए, कर क्या रहे, कहां से कहां चल रहे। न मेरा कोई रोल है न आपका कोई रोल है। एक बार मैंने कल भी बोला है, इन एग्जाम्पल को, ये इक्वेशन सॉल्यूशन के ऐसे क्वेश्चन है जिनको एक बार आपको रीडिंग मारनी पड़ेगी, फिर उसके बाद सोल्व कीजिए, कोई हार्ड नहीं है। लिखने के तरीके को इस तरीके से बनाना। जी चलिए जी आगे बढ़ाते बच्चों। आयोटा माइनस अल्फा, आयोटा माइनस बीटा। इधर बच्चों यहां की जो वैल्यू अगर देखे, यहां की टोटल वैल्यू देखे, अगर थोड़ा सा इजी कर लेते, आयोटा माइनस अल्फा इंटू आयोटा माइनस बीटा एंड सोन बराबर, लेफ्ट हैंड साइड में यही दो टर्म है, आयोटा की पावर एन, आयोटा की पावर एन, आयोटा की पावर एन, आयोटा की पावर एन और आयोटा की पावर एन सब में है, बाहर ले लेते। तो बचा 1 प्लस बच्चों P1 अपॉन आयोटा बचा, प्लस बच्चों P2 अपॉन आयोटा स्क्वायर बचा, नीचे इसलिए लिख रहा हूं, आयोटा की पावर -2 बचा, नीचे आके ये बनेगा, प्लस बच्चों P3 अपॉन आयोटा की पावर 3 बचा, प्लस बच्चों P4 अपॉन आयोटा की पावर 4 बचा, प्लस एंड सो ऑन। क्या ये क्लियर है? क्या हाँ जी फिनिशिंग है क्या? फिनिश दीजिए इसको। क्या ये क्लियर है? क्या हाँ जी। अब बच्चों आगे बढ़ते, ध्यान देना, इसको यहीं रख लेते। इक्वेशन नंबर क्या हो गया बच्चों? 5th। बच्चों x बराबर आयोटा है तो इसका जुड़वा भी है, x बराबर माइनस आयोटा ये भी है, मतलब इक्वेशन नंबर 5। यहां पर कौन कौन सी इक्वेशन मिलाई बच्चों? इक्वेशन 3 और 4, 3 और 4 का मिश्रण क्या ये आ गया। हाँ जी इक्वेशन नंबर 3 और 5 को मिलाए थे, 3 एंड इक्वेशन 5। आराम से चलना, 5 मिनट ज्यादा लगेंगे इस क्वेश्चन में, पर फिनिशिंग आनी चाहिए। आज ही 3 नंबर देखिए, ये रहा 5 नंबर, ये रहा। तो माइनस आयोटा माइनस अल्फा, माइनस आयोटा माइनस बीटा एंड सोन बराबर बच्चों माइनस आयोटा की पावर n, कहानी समझना, माइनस आयोटा की पावर n प्लस P1 माइनस आयोटा की पावर n-1 आजी प्लस P2 और माइनस आयोटा की पावर n-2 प्लस P3 और माइनस आयोटा की पावर n-3 और प्लस P4 और माइनस आयोटा की पावर कितना बच्चों? n-4 प्लस एंड सो। अरे बच्चों ये लाइन क्लियर है क्या? आज ही आराम से चलिए, ये लाइन क्लियर है क्या? फिनिशिंग है क्या? फॉर्मेट बनाइए। बुक में ऐसा कुछ नहीं कर रखा है, थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा, पर चीज वही है। अब अगर आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो क्या बच्चों थोड़ी स्मार्ट तरीके से लिखते हैं तो वो अपन को समझ में नहीं आता है। आज ही एक तो बच्चों यहां से अपन माइनस 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 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 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 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस तो ये बन जाएगा बच्चों कितना? आयोटा, चलो यही रहने दो, माइनस आयोटा माइनस अल्फा माइनस आयोटा माइनस बीटा, गड़बड़ हो जाएगी, यही रहने दो बराबर। बच्चों इधर बाहर ले लेते हैं, माइनस आयोटा की पावर n बाहर ले लेते हैं, यानी ये बनेगा बच्चों 1 आज प्लस P1 अपॉन माइनस आयोटा की पावर 1 आएगा बच्चों, प्लस P2 अपॉन बच्चों माइनस आयोटा की पावर बच्चों 2 आएगा, प्लस बच्चों P3 अपॉन माइनस आयोटा की पावर बच्चों 3 आएगा, प्लस बच्चों P4 अपॉन आज P4 अपॉन कितना आ जाएगा? माइनस आयोटा की पावर 4 आ जाएगा, प्लस एंड सो। हाँ जी ये फॉर्मेट बन गया। अब बच्चों आगे बढ़ाते, फॉर्मेट पे आइए। इक्वेशन नंबर
मिश्रण करने जा रहा हूं मैं, तैयार करना। इक्वेशन नंबर 5 और ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या है बच्चों 6। इक्वेशन 5 और इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन 5 और इक्वेशन नंबर 6 को अगर मिक्स करें, 5 और 6 को अगर मिक्स करें, थोड़ा सा इसको और इजी कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको और इजी कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ये रहेगा तो थोड़ी सी और गड़बड़ हो सकती है। इधर से बच्चों आपका माइनस का कॉमन अगर लेवे तो यहां से माइनस बार, यहां से माइनस बार, तो ये प्लस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, एक काम करो, अब बच्चों इसके अंदर फॉर्मेट आगे बैठा रहा हूं मैं, सेट करना। आयोटा माइनस अल्फा और माइनस आयोटा माइनस अल्फा, यहां से भी बच्चों माइनस कॉमन और यहां से भी माइनस कॉमन। वापस सुनिए, माइनस कॉमन यानी अल्फा माइनस आयोटा, और माइनस कॉमन यानी अल्फा प्लस आयोटा, ये बनेगा। और इसका माइनस और इसका माइनस दोनों मिला के प्लस हो जाएगा बच्चों। अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर बनेगा बच्चों। माइनस आयोटा और प्लस आयोटा यानी माइनस आयोटा स्क्वायर बनेगा बच्चों। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों माइनस बनेगी, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस 1। आज ही वापस आई है, क्या कह रहा हूं मैं बच्चों, इसकी पहली टर्म, इसकी पहली टर्म, इसकी बच्चों आपकी पहली टर्म, इसकी पहली टर्म किसकी, इस वाले की पहली टर्म और इस वाली पहली टर्म, दोनों में से माइनस कॉमन लीजिए, दोनों में से माइनस कॉमन लीजिए, इसमें से भी और इसमें से भी। तो बच्चों माइनस माइनस तो हो गए प्लस, ये क्या बना, ये बना बच्चों आपका अल्फा माइनस आयोटा, और ये बना बच्चों अल्फा प्लस आयोटा। दिमाग लगाना, ए माइनस बी और ए प्लस बी यानी अल्फा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, यानी अल्फा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1। क्या ये चीज क्लियर है क्या? राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तब की बात है, पहले ये क्लियर है क्या आप सबके? पहले तो ये बताइए, फिर बच्चों आगे बढ़ते। बाउंसर क्वेश्चन है ये, पहली स्टेप से पहले का मल्टीप्लाई, 5वें का गुणा 6ठे से मिक्स करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बोल दिया, बिना मिक्स किए हुए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इक्वेशन 5 का गुणा, गुणा कर रहे बच्चों ध्यान रखना, इक्वेशन 5 का गुणा, इक्वेशन 5 का गुणा इक्वेशन 5 इंटू इक्वेशन 6 अगर मैं करता हूं तो पहले वाले में से माइनस कॉमन और इधर से भी माइनस कॉमन, और टोटल मिला के बनता है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। इन दोनों से मिला के बनता है बच्चों 1 प्लस बीटा स्क्वायर। जो लेफ्ट हैंड साइड मेरे को चाहिए थी ना, वो तो मेरे को मिल गई। अब रही बात राइट हैंड साइड की। हाँ जी, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस बीटा स्क्वायर। अरे बच्चों इधर भी अगर गुणा करे, इधर भी अगर गुणा करे तो कैसे लिखेंगे? आयोटा की पावर n, साथ में बच्चों 1 प्लस आजी P1 अपॉन आयोटा, प्लस बच्चों P2 अपॉन आयोटा स्क्वायर। बच्चों आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। चलो बाद में लिखेंगे। प्लस बच्चों P3 अपॉन हो गया आयोटा 3 बच्चों, प्लस हो गया P4 अपॉन आयोटा 4, प्लस एंड सो। इसका गुणा, आजी इसका गुणा, आजी इसका गुणा, इसका गुणा किससे करना है? इससे करना है। किससे? माइनस आयोटा की पावर n इंटू 1 प्लस P1 अपॉन माइनस आयोटा की पावर 1, प्लस P2 अपॉन माइनस आयोटा की पावर 2, प्लस P3 अपॉन माइनस आयोटा की पावर 3, प्लस P4 अपॉन माइनस आयोटा की पावर 4, प्लस एंड सो। आज ये गुणा
व्यवस्थित तरीके से करना है। लेफ्ट हैंड साइड तैयार हो चुकी है, अब राइट हैंड साइड को तैयार करना है। लेफ्ट हैंड साइड तैयार हो चुकी है, राइट हैंड साइड को तैयार करना है। आज ये इंटू ये हो जाएगा। सबसे पहला काम, आयोटा की पावर n और माइनस आयोटा की पावर n की पावर बच्चों n, ऐसे लिख सकता हूं। तैयार करना, बैठे मत रहना, दिमाग लगाना। आयोटा की पावर n और माइनस आयोटा की पावर n दोनों मिला के बच्चों आयोटा इंटू माइनस आयोटा, अलग अलग करो तो खुल जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। वो भी बार पड़ा, ये भी बार पड़ा। आज ही एक चीज समझिए, एक चीज समझिए इसमें, जैसे 1 अपॉन आयोटा है। अच्छा, आयोटा की दुनिया क्या होती है वो भी समझ लीजिए पूरा। आयोटा का कंसेप्ट देखना पड़ेगा। -1 के रूट से बच्चों आयोटा पैदा होता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। आयोटा क्यूब का मतलब होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी माइनस आयोटा हो जाएगा। आयोटा की पावर 4 का मतलब कितना, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। तो ये भी कितना बच्चों, -1 इंटू -1 यानी टोटल मिला के 1। ये तो बच्चों आयोटा की वैल्यू बन गई। आयोटा हाईएस्ट ही इतना चलता है। आयोटा की पावर 5 वापस आयोटा शुरू हो जाएगी। एक होता है बच्चों 1 अपॉन आयोटा लिखा, तो ये जो 1 है इसका मतलब है आयोटा की पावर 4 अपॉन है आयोटा, इससे खत्म यानी आयोटा क्यूब। और आयोटा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस आयोटा, यानी 1 अपॉन आयोटा का मतलब है बच्चों माइनस आयोटा। ध्यान रखना पहला कंसेप्ट। अगर बच्चों 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर है मतलब आयोटा की पावर 4 अपॉन आयोटा स्क्वायर, इससे खत्म यानी आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1। हाँ जी, 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर का मतलब कितना है बच्चों, -1। अगर तीसरी फॉर्मेट की अगर बात करें, 1 अपॉन अगर आयोटा क्यूब होता तो बच्चों आयोटा की पावर 4 अपॉन आयोटा क्यूब, ये 1 की जगह लिख रहा हूं आयोटा की पावर 4, इससे खत्म बच्चों क्या होगा, आयोटा। तो आयोटा ही रहेगा। चौथा कंसेप्ट अपन देखने को मिल रहा है 1 अपॉन आयोटा की पावर 4, तो आयोटा की पावर 4 तो 1 है, तो 1 अपॉन 1 कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। तो ये 3 वैल्यू यूज करनी। ऊपर पहुंचाने का तरीका, 1 अपॉन आयोटा को ऊपर पहुंचा है माइनस आयोटा, 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर -1, 1 अपॉन आयोटा क्यूब और 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 1। क्या ये क्लियर है क्या? जल्दी से रेस्पॉन्स दीजिए, ये आयोटा की दुनिया क्लियर है क्या? आयोटा की दुनिया क्लियर है तो वो क्वेश्चन निकलेगा, अन्यथा क्वेश्चन नहीं निकलेगा। जल्दी से रेस्पॉन्स दे दीजिए। एक दो बच्चे शायद छोड़ के चले गए। हाँ जी, लेवल है, बिल्कुल छोड़े, ठीक है, पर सीखना चाहोगे दिमाग खुलेगा बच्चों, छोड़ के नहीं जाना है। हाँ जी, लो जी आ जाइए। यहां बोलूंगा पर लिखूंगा नहीं। हाँ जी, 1 की जगह 1 ही है। आयोटा की पावर 4 इससे खत्म, तो माइनस आयोटा P1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी -P2। आयोटा क्यूब यानी प्लस आयोटा P3। आयोटा की पावर 4 यानी प्लस P4, प्लस एंड सो ऑन, जो भी आएगा आगे वगैरह वगैरह। इनटू ये तो इधर चला ही गया 1। बच्चों माइनस को यहीं रख लेते हैं, आयोटा क्यूब को ऊपर भेजो, तो आयोटा के ऊपर जाके यही माइनस आयोटा बनेगा, तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस आयोटा P1। माइनस का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी -P2, पक्का है बच्चों, माइनस ही आएगा। -1 का क्यूब माइनस आएगा, आयोटा क्यूब तो आयोटा, तो माइनस आयोटा P3 आएगा, प्लस -1 की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 4 1 यानी P4 और प्लस एंड सो ऑन। बैठा मत रहना, दिमाग लगाना, कहां से कहां जा रहे सारे गुरुजी। ये आयोटा को चला बच्चों, माइनस तो रेडी है, आयोटा और आयोटा स्क्वायर, आयोटा और आयोटा स्क्वायर। हाँ जी, आयोटा और आयोटा स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, यानी बच्चों यहां पर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहां वैल्यू आएगी आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस बच्चों +1 यानी 1 की पावर n, जिसका कोई महत्व नहीं है, 1 ही है। अब बच्चों इसमें से आपको 2 जुगाड़ करने, एक तो आयोटा वाला और एक नॉन आयोटा वाला। तो नॉन आयोटा वाला है 1 माइनस P2 प्लस P4, ये है बच्चों नॉन आयोटा वाला, एंड सोन जो भी चल रहा हो आगे वगैरह वगैरह। एक बच्चों आयोटा वाली फैक्ट्री है, माइनस आयोटा
और बच्चों P1 माइनस P3 और प्लस एंड सो ऑन। ये बच्चों आयोटा वाला है, ये आपका क्या है, आयोटा वाला है। आज इधर भी अगर आए बच्चों, इधर कैसी दुनिया है देखो, आज 1 माइनस P2 प्लस P4, ये तो नॉन आयोटा वाला हो गया। और आयोटा वाला में अगर देखें तो आयोटा कॉमन आ जाएगा और बनेगा बच्चों P1 माइनस P3 प्लस का आयोटा, ध्यान रखना ये है ना, प्लस का आयोटा और प्लस एंड सो ऑन। हाँ जी बच्चों, क्या ये स्टेप क्लियर है? क्या धीरे 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 सफाई करनी पड़ रही है बच्चों, लेवल ज्यादा है। ये स्टेप क्लियर है क्या? रेस्पॉन्स दीजिए। ठीक है जी, 1 की पावर n बच्चों 1 ही होगा। a माइनस बी और a वो का वही है और प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी बच्चों a स्क्वायर, ये तो खत्म हो गया, a स्क्वायर यानी 1 माइनस P2 प्लस P4 प्लस एंड सो ऑन का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 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 प्लस, और बच्चों P1 माइनस P3 प्लस एंड सो ऑन का होल स्क्वायर। आज ही बच्चों क्या फॉर्मेट है, क्या प्रूव करना था? 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 प्लस बीटा स्क्वायर एंड सो ऑन बराबर कितना? 1 माइनस P2 प्लस P4 प्लस एंड सो ऑन का होल स्क्वायर प्लस P1 माइनस P3 प्लस एंड सो ऑन का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर है? क्या रेस्पॉन्स दीजिए, क्या 100% क्लियर है? क्या हाँ जी बच्चों, फिनिशिंग आनी चाहिए, 100% क्लियर होना चाहिए।